सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेकर आए अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का क्लास 9 विषय सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का समय है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक है आपके 70 अंक का। तो यहाँ पर देखिएगा, नोट दे रखा, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, सभी अंक प्रश्नों के सामने अंकित हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर क्या कहलाता है? टाइट या टाइल या राइट या टाइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइल। क्या हो जाएगा? टाइल। इसमें वह आंसर फिलअप करना है। फिर है 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन सा था? तो लुई 16वें, लुई 15वें, लुई 18वें या लुई 21वें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई 16वें। क्या हो जाएगा? लुई 16वें। तो इसमें फिलअप करना है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, औपनिवेशिक काल में भारत में वन विनाश का जो मुख्य कारण वो क्या था? बागानों का विकास, कृषि का विस्तार, रेलों का विस्तार या उपयोग सभी? नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ? 1820, 1997, 1865 या 1905? नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, राजस्थान में रेगिस्तानों में मुख्य चरवा समुदाय रहता है, कौन सा रहता है? बंजारे, राइका, धंगर या गुज्जर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइका। क्या हो जाएगा? राइका। ब फिलअप करना है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, करक रेखा राज्य से नहीं गुजरती है, करक रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है वो बताना है। गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा या उड़ीसा? तो करक रेखा है वो उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती, तो इसमें द फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है, यानी वोट देने की आयु कितनी निर्धारित कर रखी है? निर्वाचन आयोग ने कितनी निर्धारित कर रही है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष। इसमें द फिलअप करना है, इसमें भी द फिलअप करना है, इसमें ब फिलअप करना है। और नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल बतानी है। गेहूं, ककड़ी, मक्का या बाजरा? तो जो रबी की फसल है वो क्या है? गेहूं है। क्या है? गेहूं है। इसमें फिलअप करना है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, पालमपुर के लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? पशुपालन, कृषि, परिवहन या उद्योग? तो पालमपुर लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? कृषि थी। क्या थी? कृषि थी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, भारत में सर्वाधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं वो बताना है। प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक या उपयोग सभी? तो भारत में सर्वाधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं तो वो आपको बताना है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें फ्रांस की क्रांति हुई थी? दो ऑप्शन दे रखे, 1789 या 1799। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 1789 हुई थी। कहाँ हुई थी? 1789। तो इसमें 1789 करना है। नेक्स्ट देखिएगा, वह व्यक्ति जिसे वोट देने का अधिकार था को क्या कहा जाता है? सक्रिय या निष्क्रिय? तो इसे क्या कहा जाता है? सक्रिय। तो यहाँ पर आपको सक्रिय फिलअप करना है। ठीक है, क्या? सक्रिय। फिर नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध तक चला कब से कब? तो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1916 से 1920 या 1914 से 1918? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1914। क्या हो जाएगा? 1914 से 1918। ठीक है, इसमें ये फिलअप करना है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट जो प्रश्न है, रेल की पटरी को जोड़ने के लिए के रूप में लकड़ी की भारी ज़रूरत थी, स्लीपरों की या फर्नीचर की? रेल की पटरी को जोड़ने के लिए लकड़ी किसकी ज़रूरत थी? फर्नीचर की या स्लीपरों की? तो इसमें हो जाएगा स्लीपरों की। किसकी? स्लीपरों की। इसमें हो जाएगा स्लीपरों की। ठीक है, ये यहाँ पर फिलअप करना, स्लीपर। फिर राजस्थान की सांबर झील जो एक जल वाली झील है, कौन से? राजस्थान की सांबर झील कौन सी है? मीठे या लवण? तो ये जो राजस्थान की जो सांबर झील है वो खारे पानी की झील है, तो इसमें हो जाएगा लवण। क्या हो जाएगा? लवण। तो
तो यहाँ पर ये लवण हो जाएगा, इसमें ये स्लीपर वाला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति के पास होती, किसके पास होनी चाहिए? जनता द्वारा निर्धारित निर्वाचित प्रतिनिधियों या सेना के अधिकारियों? तो यहाँ पर लोकतंत्र में निर्णय लेने की है जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की, यहाँ पर ये वाला यहाँ पर आपको भरना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? द्विविधि या बहुविधि फसल? तो यहाँ पर बहुविधि फसल हो जाएगा, और यहाँ पर लवण हो जाएगा, और यहाँ पर जनता द्वारा निर्वाचित हो जाएगा, और यहाँ पर स्लीपर हो जाएगा, ये भरना है। फिर है नेक्स्ट, पालमपुर में रिक्त स्थान उत्पादन की प्रमुख क्रिया क्या है? खेती या व्यापार? तो इसमें यहाँ पर खेती हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खेती। खेती यहाँ पर भरना है, ठीक है। भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव प्रत्येक साल में होते हैं, 6 वर्ष या 5 वर्ष? तो इसमें हो जाएगा 5 वर्ष, क्या हो जाएगा? 5 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, अति लघुतात्मक प्रश्न, टाइद क्या था? टाइद एक धार्मिक कर था, क्या था? धार्मिक कर था। फ्रांसीसी समाज कितने स्टेटस में बंटा हुआ था? फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस में, कितने में? 3 स्टेटस में बंटा हुआ था। फिर गिलोटिन से आप क्या समझते हैं? मावट किसे कहते हैं? तो मावट किसे कहते हैं? तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई वो आपको बताना है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, रूस में सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता है? रूस में सामूहिक खेतों को कोलखोज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोलखोज, क्या कहा जाता है? कोलखोज, ठीक है, कोलखोज कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्लीपर किसे कहते हैं? स्लीपर किसे कहते हैं? जो रेल पटड़ी को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे स्लीपर कहा जाता है, ठीक है। वन विनाश किसे कहते हैं? वन विनाश यानी वनों को काटना वन विनाश कहलाता है। फिर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा वो बताना है। फिर नेक्स्ट है, खादर किसे कहते हैं? नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न है, घुमतू कृषि किसे कहते हैं? घुमतू कृषि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर खेती की जाती थी उसे घुमतू कृषि कहा जाता था। इसमें क्या जो खेती है, इसमें जो पेड़ों को जलाकर उसकी जो राख थी वो उस पर फसल में ज़मीन पर छिड़क दी जाती थी। फिर भारत में किन किन राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत में 8 राज्यों में गुजरती है। भारत के 8 राज्यों में गुजरती है, 8 राज्यों में, 8 राज्यों में, कितने? 8 राज्यों में। गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भारत के, नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिएगा। तो भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, ये पड़ोसी देश हैं। फिर नेक्स्ट है, जल विभाजक का कार्य क्या है? उदाहरण सहित उत्तर दें। फिर है, पालमपुर गांव की गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर एक टिप्पणी लिखिएगा। फिर भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? और भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिएगा। ये बड़ा क्वेश्चन है। भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों को स्पष्ट करते हुए उन्हें दूर करने के सुझाव दीजिएगा। फिर ये अथवा में दे रखा, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? भारत में बेरोजगारी विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख भौतिक स्वरूपों को संक्षिप्त वर्णन में कीजिएगा, या भारत का आकार औसत स्थिति को विस्तार से समझाइए। फिर नेक्स्ट है, लोकतंत्र की परिभाषा सहित विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत की चुनाव प्रणाली की विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, हरित क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। महाराष्ट्र, ठीक है। फिर है महाराष्ट्र, बंगाल की खाड़ी, मेघालय, ये सारा क्या है? मैप है, जो मैप में दर्शाना आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।